कहानी शुरू होती है एक सूखी कड़क ठंडी सुबह से। आदमी अभी नींद से उठा ही था कि उसने देखा मिट्टी की दीवार जिसे उसने बड़ी मेहनत से बनाया था बर्फ पिघलने की वजह से गलने लगी है। पूरा ढांचा डगमगाने लगा। कुछ ही पलों में उसे ढलान से नीचे फिसलना पड़ा और उस शेल्टर को अलविदा कहना पड़ा। मजबूरी में उसने अपना सामान पैक किया और नए ठिकाने की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में उसे जंगल के बीच एक छोड़ा हुआ फ्रिज दिखाई दिया। पता नहीं वह वहां कैसे पहुंचा, लेकिन उसने तुरंत फैसला कर लिया यह काम आ सकता है। भारी फ्रिज को बर्फ में घसीटते हुए वह अपने पिछले साल बनाए पुराने शेल्टर तक पहुंचा, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसका दिल बैठ गया। घास फूस की छत दब चुकी थी, अंदर गीली मिट्टी और पत्थर भरे थे। फिर भी उसने हार नहीं मानी। फावड़ा उठाया और मरम्मत शुरू कर दी। जमी हुई मिट्टी पत्थर जैसी सख्त थी। हर चोट के साथ उसकी सांसें भारी होती जा रही थीं, लेकिन उसके हाथ नहीं रुके। धीरे धीरे दीवारें फिर से सीधी हुईं और अंदर की जगह साफ हो गई। थोड़ा आराम करने के बाद वह पास के जंगल से मजबूत लकड़ियां काट कर लाया। उन्हें दीवारों पर रखकर छत की बुनियादी ढांचा तैयार किया और हर जोड़ को रस्सी से कसकर बांध दिया। अब बारी थी छत को सील करने की। उसने सूखी घास और सरकंडे लाकर उन्हें करीने से बिछाया। ऊपर से मिट्टी और पिघली हुई बर्फ मिलाकर गाढ़ा लेप बनाया और हर छोटी दरार को भर दिया। अंत में ऊपर सूखी घास की एक और परत डाल दी ताकि बारिश मिट्टी को बहा न सके। शाम तक शेल्टर फिर से खड़ा था। अंदर जाकर उसने पुरानी राख हटाई, सूखी लकड़ियां डाली और आग जलाई। थोड़ी ही देर में ठंड कम होने लगी। फर्श पर लकड़ी की पट्टियां बिछाकर नमी से बचाव किया। अब भूख साफ महसूस हो रही थी। उसने फ्रिज से एक बर्गर निकाला, फॉइल में लपेटकर आग के पास गर्म किया। साधारण खाना था, लेकिन उस समय किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं लगा। फिर उसने दीवारों और छत पर सिल्वर इंसुलेशन शीट लगा दी ताकि गर्मी अंदर ही रहे। अब आया सबसे बड़ा आइडिया, फ्रिज को दरवाजा बनाना। कटिंग मशीन से फ्रिज को आकार देकर उसने गुफा के मुहाने पर फिट कर दिया। उसकी धातु की बॉडी जानवरों से सुरक्षा देती थी और अंदर की फोम परत बेहतरीन इंसुलेशन दे रही थी। किनारों पर मोटी सीलिंग लगा दी ताकि ठंडी हवा अंदर न आ सके। अंदर स्लीपिंग बैग बिछाया, सामान जमाया और सच में घर जैसा एहसास होने लगा। लकड़ी का एक छोटा टेबल भी बना लिया। रात होते ही बाहर का तापमान गिर गया, लेकिन अंदर आग की रोशनी और गर्माहट बनी रही। डिनर के लिए 2 मोटी मीट पैटी के बीच अंडा रखकर फॉइल में पैक किया और अंगारों में दबा दिया। ऊपर से पिघला हुआ चीज डाला। एक घूंट ठंडी ड्रिंक के साथ उस सन्नाटे में स्वाद ही अलग था। खाना खाकर वह स्लीपिंग बैग में घुस गया। लकड़ियों की चटकती आवाज सुनते सुनते गहरी नींद में चला गया। अगली सुबह भले ही आग बुझ चुकी थी, लेकिन फ्रिज वाले दरवाजे और इंसुलेशन की वजह से अंदर अब भी गर्माहट बनी हुई थी। उसने आग फिर से जलाई और नाश्ते में बेकन, ब्रेड, चीज और टमाटर का सैंडविच तैयार किया। फॉइल में गर्म कर बाहर बर्फ से ढकी शांत दुनिया को देखते हुए उसने पहला कौर लिया। जंगल में एक और नया दिन शुरू हो चुका था और इस बार उसके पास सिर्फ एक शेल्टर नहीं, बल्कि सच में एक घर